हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट 2023 का एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम सीटेट की लगातार बेहतरीन क्लासेस अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हिंदी के हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीटेट 2013 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यदि दोस्तों आप 2011 से लेकर के 2021 तक सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम दोस्तों आप आसानी से पास कर सकते हैं। और हम दोस्तों 2011 से लेकर के 2021 तक सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपर को आपको दोस्तों अपने इस चैनल के माध्यम से तैयार करा देंगे। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हिंदी के 30 प्रश्नों को जो कि सीटेट 2013 के एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपसे गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है। 31 से लेकर के 39 तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले एक गद्यांश दिया जाएगा, आपको उस गद्यांश को पढ़ना होगा और उस पर 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों बनाए जाएंगे। तो ये आपका गद्यांश है। जैसे देखिए दिया गया है, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। इसको दोस्तों आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर का कि भी शब्द है। पहला क्रिया, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा संबंधवाचक और चौथा निपात। तो दोस्तों जो भी शब्द है ये आपका निपात है। जैसे भी हो गया, ही हो गया, ये सब दोस्तों निपात कहलाते हैं। किसी वाक्य में दोस्तों दबाव डालने के लिए, जैसे आप ये बोलेंगे यह मैं हूँ और आप ये बोल रहे हो कि यह मैं ही हूँ, तो ही शब्द हो गया और भी, ये सभी निपात कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 32 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया 32 नंबर का क्वेश्चन, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि खाली स्थान वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। तो आपसे समानार्थी शब्द पूछा गया, किसका? सच्चाई का। तो जल्दी से बताइए। पहला सुक्ति, दूसरा वास्तविक, तीसरा वास्तविकता और चौथा है सद्वचन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सच्चाई मीन्स वास्तविकता होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है घर की टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको गद्यांश के आधार पे ही देना है। गद्यांश को आप पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, पहला है बच्चों के बारे में न जानना, दूसरा माता पिता बनने का अर्थ न जानना, तीसरा है दाम्पत्य का अर्थ न जानना और चौथा है घर बसाने की जल्दी करना। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। पहला बच्चों को स्कूल न भेजने का, दूसरा बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, तीसरा बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का और चौथा है बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बैठाकर आने का। तो पूछा जा रहा है कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। तो आप लोग बताइए दोस्तों। तो हो जाएगा बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बैठाकर आने का। ये सभी दोस्तों हम गद्यांश के आधार पे ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 35 नंबर का, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। पहला पति पत्नी बनने का, दूसरा बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, तीसरा अच्छे माता पिता बनने का और चौथा छोटे छोटे बच्चों का उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, अच्छे माता पिता बनने का। दोस्तों हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, और क्लास के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हिंदी में आपके कितने सही हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का पूछा गया है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन सेंस पे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पूछा गया है कि माता पिता को बच्चों की
सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? पहला, जिससे बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके। दूसरा, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके। तीसरा, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके। और चौथा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो आप लोग खुद बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है 37 नंबर का, 37 नंबर का क्वेश्चन है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? पहला, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। दूसरा, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति। तीसरा, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। और चौथा है माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। तो समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है पूछा गया, नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरा, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया हमसे, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? पहला, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। दूसरा, बच्चों के बारे में। तीसरा, बच्चों की शिक्षा के बारे में। और चौथा है माता पिता की शिक्षा के स्तर को। तो जल्दी से बताइएगा। 31 का हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। ये लेखक के अनुसार सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया 39 नंबर क्वेश्चन, माता पिता शब्द युग में है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, माता पिता शब्द युग में है। पहला, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। दूसरा, सार्थक शब्द युग्म। तीसरा, निरर्थक शब्द युग्म। और चौथा है पुनरुक्त शब्द युग्म। तो 39 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये सार्थक शब्द युग्म है। ठीक है, तो ये आपके 31 से लेकर के 39 तक गद्यांश पे आधारित प्रश्न थे। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे 40 से 45 तक। नीचे दिए हुए पंक्तियों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। पंक्तियों को पढ़ करके उचित विकल्प का चयन करना है। दिया गया है कि पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वह सुधा निज रतन उगल है। तो इसमें हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ये आपका पंक्तियां दी गई थी और इस पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्र उपसर्ग सभी शब्द में लगे हुए हैं। 40 नंबर का है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, प्रभाव प्रदेश प्रपत्र, जिसके तीनों शब्दों में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया 41 नंबर का क्वेश्चन, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? पहला, रत्नों का। दूसरा, विधि के विधान का। तीसरा, भाग्यवाद का। और चौथा है वसुधा का। तो दोस्तों कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया, आप लोग बताइए। तो दोस्तों भाग्यवाद का, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, विधि अंक से तात्पर्य है? पहला, न्यायवादी। दूसरा, न्याय अंक। तीसरा, विधाता लिखा होना। चौथा, भाग्य का लिखा हुआ। तो विधि अंक से तात्पर्य क्या है? तो विधि अंक से तात्पर्य भाग्य का लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 43 पूछा गया है, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहना है कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रत्न मिल जाते, पैरों के बीच वसुधा होती और धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो जल्दी से बताइए 43 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 44 नंबर का, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? कहना है कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल, रतन, प्रबल या स्वयं? तो दोस्तों उगल जो शब्द है ये बदले हुए के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया हमसे
इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? पहला जलधि, दूसरा वसुंधरा, तीसरा महीप और चौथा है वारिधि। तो वसुधा का समानार्थी पूछा है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो वसुधा का समानार्थी हो जाएगा वसुंधरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 46 से लेकर के 60 तक के निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर का, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सतत मीन्स होता है निरंतर आकलन। अगर आप बच्चों का निरंतर आकलन करना चाह रहे हैं तो उसका बेहतर तरीका क्या है? पहला शब्द पढ़वाना, दूसरा प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा विभिन्न संदर्भों में बातचीत और चौथा है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो जल्दी से बता दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना सतत आकलन का एक सबसे बेहतर तरीका माना जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछा गया है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा में मीन्स लैंग्वेज में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। पहला वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, दूसरा भाषा के व्याकरण का आकलन, तीसरा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, चौथा पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है 48 मीन्स 48 नंबर का क्वेश्चन, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। कौन सा इसमें दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है? पहला आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, दूसरा सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तीसरा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और चौथा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना है। बाकी ये जो तीनों है, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रुचिकर बनाना, ये सभी दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य है। और विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक की भाषा पहला बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, दूसरा तत्सम प्रदान होनी चाहिए, तीसरा तद्भव प्रदान होनी चाहिए और चौथा अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा कैसी होनी चाहिए? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी की तो दोस्तों जो पेडोलॉजी वो और भी आसान होती है अगर आप इसको समझ गए तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? अगर हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखा रहे हैं तो उससे क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा भाषा का व्याकरण सिखाना, तीसरा उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और चौथा भाषा का प्रयोग सिखाना। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो हो जाएगा भाषा का प्रयोग सिखाना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है? गलत। सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। तो दोस्तों जो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है वो आपकी समान हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे अगला क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, चौथा व्याकरण नियमों का स्मरण। तो जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए हम आपको बताए भी हैं, अगर किसी ऑप्शन में अवसर शब्द, चर्चा शब्द, अंतःक्रिया शब्द ये अगर मिल रहे हैं तो ऑप्शन दोस्तों 90% चांसेज है कि वो सही होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
53 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। अगर हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सा साधन हो सकता है, तो सर्वाधिक उपयोगी दोस्तों बाल साहित्य का विविध उपयोग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो जल्दी से बताइएगा। 54 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। 55 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। केवल वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होंगे। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण, ये भी केवल आगे, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, और चौथा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो 55 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। 53 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पढ़ने का प्रारंभ पहला वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ जो है वो दोस्तों आपका अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, वर्णमाला से होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमसे 57 पूछा गया है। 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 नंबर का, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, पूछा गया हमसे, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले मीन्स भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और बच्चों को अनुशासित रखना। तो 58 का दोस्तों कौन सा सही होगा? यहाँ पे देखिए अवसर शब्द आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? पहला भाषा प्रयोगशाला, दूसरा अखबार, तीसरा विज्ञान, और चौथा है साइन बोर्ड। तो भाषा प्रयोगशाला पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कक्षा में कुछ बच्चे हैं लिखते समय वर्तनी त्रुटियां करते हैं, आप क्या करेंगे एक भाषा शिक्षक रहेंगे? तो पहला, शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने के अंतर पहचानने को अवसर देंगे। दूसरा, उन्हें सख्त निर्देश देंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान देंगे नहीं देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो दोस्तों आज के ये आपके 30 हिंदी के प्रश्न हैं जो कि सीटेट 2013 के एग्जाम में पूछे गए थे।